अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का इफेक्ट लिक्विड पर अलग होगा और गैसेस पर अलग होगा, तो हम अब उसको देखेंगे। सो यहां पर हम लिखते हैं लिक्विड, और यहां हम लिखते हैं गैसेस। सबसे पहले हम देखते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी को। डायनेमिक विस्कोसिटी, इधर भी हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, जो हमारा की म्यू है और म्यू है, म्यू है। सो अब क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। सबसे पहले लिक्विड देखते हैं। तो जब हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे होगा क्या कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेंगी। वो डिक्रीज करेंगी यानी कि कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगी, और अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगी यानी कि म्यू लिक्विड का डिक्रीज करेगा। तो लिक्विड के केस में क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड की कम होती है। लेकिन गैस में क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेंडमनेस बढ़ेगी। अगर रेंडमनेस बढ़ेगी तो एडिशनल रेजिस्टेंस मिलेगा इन द पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उससे क्या होगा, जो डायनेमिक विस्कोसिटी गैस की होगी वो बढ़ेगी। यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड की जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, लिक्विड की विस्कोसिटी डायनेमिक हमारी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। क्यों डिक्रीज रहेगी, क्योंकि कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो रही है। जो अट्रैक्शन का बॉन्ड बनना था वो टेम्परेचर के कारण टूट रहा है, और उस वजह से क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस कम मिल पा रहा है। रेजिस्टेंस कम मिल पा रहा है तो विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी कम है लिक्विड के केस में। बट गैसेस में कैसे विस्कोसिटी आ रही है, रेंडमनेस की वजह से आ रही है विस्कोसिटी। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेंडमनेस बढ़ रही है। अब रेंडमनेस बढ़ रही है तो हमारा विस्कोसिटी भी बढ़ रही है। तो ये कहानी थी डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, होगा क्या इससे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। उससे क्या हुआ, कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस। कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस। उससे क्या हुआ, जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है लिक्विड की वो डिक्रीज कर गई। यही केस अब हम गैसेस में देखें अगर, तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, उससे क्या हुआ, रेंडमनेस इंक्रीज हो गई। रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। अब उससे क्या हुआ, एडिशनल रेजिस्टेंस इन पाथ ऑफ मॉलिक्यूल, इन पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। इससे क्या हुआ, जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है गैस के लिए वो इंक्रीज कर गई। अब ये कहानी थी हमारे डायनेमिक विस्कोसिटी की। अब ये डायनेमिक विस्कोसिटी में क्या है, बेसिकली हमारा कॉज ऑफ मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए फोर्सेस हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या होता है, वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो उसको देखते हैं हम। काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। यहां पर भी
काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रेजेंटेड बाय न्यू। अब इसको देखते हैं। तो अब हम अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी इधर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा वॉल्यूम बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ रही है यानी कि जो लिक्विड की डेंसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी स्लाइटली। अब लिक्विड की डेंसिटी डिक्रीज करी और हमारा जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो हमारा म्यू है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, वो भी डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखें अगर हम, तो फॉर्मूला होता है हमारा न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अगर हम, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है और ये भी डिक्रीज कर रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि ये डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, वो डिसाइड करेगा। तो उसके लिए अगर हम देखें तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी है ये ज़्यादा डिक्रीज करती है एज कम्पेयर टू रो। रो स्लाइटली डिक्रीज करेगा क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करेगी नहीं टेम्परेचर की वजह से, तो रो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं डिक्रीज नहीं होगा जितना म्यू होगा। यानी कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये कहानी है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो न्यू है, न्यू लिक्विड है, वो डिक्रीज करेगा। अब अगर गैसेस में देखें तो गैसेस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो न्यू गैस जो होगा, अब यहां देखें म्यू गैस है और रो गैस है, तो ये स्लाइटली डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज कर रहा है। तो देखा जाए तो ओवरऑल इंक्रीज ही हो रहा है। तो यानी कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो न्यू गैस है वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से अब हम हमारी समराइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो समराइज अगर हम करें तो हमें पता चला कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर increases, so mu gas and new gas, dynamic viscosity and kinematic viscosity both increases। ये कहानी थी गैस के लिए। लिक्विड में चलें तो उसमें क्या होगा हमारा, उसमें होगा म्यू लिक्विड एंड न्यू लिक्विड बोथ डिक्रीजेस। सो ये है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। सो नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। अब यहां पर अब फिर हम दो में देखेंगे, एक है हमारा लिक्विड और एक है हमारा गैसेस। सबसे पहले हम देखेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इधर भी हम लिख सकते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो
अब हम देखते हैं, तो डायनेमिक विस्कोसिटी को अगर देखें तो जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो जो म्यू लिक्विड रहेगा उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो देर विल बी नो चेंज, न्यू लिक्विड नो चेंज। अब चलते हैं हम डायनेमिक विस्कोसिटी की तरफ गैसेस में। तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी की तरफ कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अब हम चलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तरफ गैसेस में। तो अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है हमारा न्यू गैस इज इक्वल टू म्यू गैस डिवाइडेड बाय रो गैस। अब जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो P इज इक्वल टू रो आर टी, P इज इक्वल टू रो आर टी। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, इस पर नो चेंज है, तो ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा, जो न्यू गैस है वो डिक्रीज करेगा। न्यू गैस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर। तो सिर्फ ये चेंज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पीवीसिकल टू एनआरटी नहीं लगेगा लिक्विड के केस में, बट यहाँ पर लगेगा गैसेस के केस में। और ये डिपेंड ही नहीं करता डेंसिटी और पी के रिलेशन पर, तो इसलिए नो चेंज। और यहाँ पर दोनों में ही नो चेंज। तो अब हम एक बिल्कुल समराइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट यहां पर हमने लिखा डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको मैं यहां लिख सकता हूं टेम्परेचर इफेक्ट, और ऐसे ही यहां पर मैं लिख सकता हूं प्रेशर इफेक्ट। तो ये जब मैं दोनों इंक्रीज करूंगा तो क्या इफेक्ट होगा हमारा लिक्विड में और गैस में, लिक्विड में और गैस में। तो हमने ये देखना है। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर इफेक्ट है और यहाँ पर हमारा प्रेशर इफेक्ट है। सो अगर हम देखें अब, तो डायनेमिक विस्कोसिटी में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा हमारा, इसका जो म्यू है, ये हमारा म्यू है और ये हमारा न्यू है। तो म्यू हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, और गैस के केस में ये हमारा इंक्रीज करेगा। और काइनेमेटिक में भी ये डिक्रीज करेगा और गैस के केस में ये इंक्रीज करेगा। ये क्या है हमारा म्यू लिक्विड, ये है हमारा म्यू गैस, ये है हमारा न्यू लिक्विड और ये है हमारा न्यू गैस। अब हम यहाँ चलते हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आएगा, लिक्विड में नो चेंज, और गैस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। काइनेमेटिक में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लिक्विड में नो चेंज, बट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की वजह से यहाँ पर चेंज आ जाएगा। और क्योंकि रो हमारा बढ़ जाएगा तो ये न्यू गैस हमारा डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। तो ये थ्योरी है हमारी अभी तक की।